नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। गाजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आमगोला में गर्भवती महिला की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत, पति पर लगा हत्या का आरोप। मैट्रिक परीक्षा में फेल होने के डर से घर से भागी 5 छात्राओं को पुलिस ने प्रयागराज से किया बरामद। और बेनीबाद थाना क्षेत्र से लापता मां बेटी मामले में पुलिस द्वारा सही से जांच नहीं किए जाने पर एनएचआरसी ने एसएसपी को किया तलब। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। गाजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आमगोला में गर्भवती महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, पति पर हत्या का आरोप लगा। गाजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आमगोला मोहल्ले में मंगलवार की सुबह घर के बाथरूम में महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मोहल्ले के लोगों से सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि एक युवती से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। मृतक के मायके के लोगों का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आमगोला निवासी शिवेश चंद्र सिंह की शादी 6 साल पूर्व अतरधा मोहल्ला निवासी डॉली कुमारी के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुराल आने पर डॉली को पति के पूर्व से चल रहे प्रेम संबंध की जानकारी हुई। विरोध करने पर उन्हें प्रताड़ित किए जाने लगा। पूर्व में इस कारण गर्भपात भी हो चुका है। मंगलवार की सुबह बाथरूम में डॉली का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला। पूरे मामले को लेकर नगर डीएसपी सीमा देवी ने बताया कि घर के बाथरूम में विवाहिता महिला का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा था। एफएसएल की टीम ने भी जांच की है। महिला गर्भवती थी और ऐसा प्रतीक होता है कि उसका गला दबाकर हत्या कर दिया गया है। मामले में पति को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस हत्या या फिर आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही है। गाजी मोहम्मदपुर थाना में आमगोला रोड पे एक घर है। इसमें हमें सूचना मिली, पुलिस को 112 पे कॉल आया कि एक लड़की की मृत्यु हो गई है। शादीशुदा महिला है, वो लगभग उम्र 30 साल है और 3 महीने की वो प्रेग्नेंट भी थी। तो परिवार द्वारा कहा गया कि बाथरूम में गिर के मृत्यु हुई है। इन गले पे निशान है। संभावना यही है कि गला दबा के या तो हत्या की गई या आत्महत्या है। लेकिन इस तरह से आत्महत्या के हमें संकेत कम लगते हैं। आगे हम जांच करें। एफएसएल टीम अपनी जांच करके जा चुकी है और हमने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया। और ये लोगों का कहना है कि पहले से भी टॉर्चर हो जाए। टॉर्चर की थाने पे कोई भी शिकायत नहीं है। मानसिक तौर पे टॉर्चर हो तो बात अलग है, लेकिन थाने पे किसी प्रकार की कोई आवेदन नहीं दिया गया लड़की के द्वारा। और पति को हम ले रहे हैं क्योंकि हम पूछताछ अभी अपनी करेंगे। सीसीटीवी से कुछ क्लू मिल पाया है? सीसीटीवी अभी देखा है, जहाँ तक वो यही है कि पति ही एंटर और आउट हुआ है। तो उसी पॉइंट पे हम आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि पति का अफेयर किसी और महिला से है, तो उस बिंदु पर भी जांच करें। तो जितना आएगा हम करेंगे। मैट्रिक परीक्षा में फेल होने के डर से घर से भागी 5 छात्राओं को पुलिस ने प्रयागराज से सकुशल बरामद कर दिया। सकरा थाना क्षेत्र के चकरावे मनियारी गांव से गायब एक बालिग सहित 5 लड़कियों को पुलिस ने कुछ ही घंटों में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया। बरामद सभी लड़कियों को परिजन के साथ सकरा थाना लाया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि देर रात तक लड़कियों के पहुंचने की संभावना है। बताया गया कि सकरा थाना क्षेत्र के चकरावे मनियारी गांव से करीब 11 बजे दिन में 5 लड़कियां एक साथ घर से निकली थी। शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजन परेशान हो गए। गायब लड़कियों के मामा मुरौल प्रखंड के बोआरिया गांव निवासी इब्रार रजा ने रात करीब 10 बजे सकरा थाने में आवेदन देकर बच्चियों के बरामद करने की गुहार लगाई। आवेदन मिलने के बाद थाना अध्यक्ष राजू कुमार पाल ने मामले को गंभीरता से लिया। सकरा पुलिस ने रेल पुलिस और रेल विभाग के कर्मचारियों से संपर्क साधा। उसके बाद पुलिस को सभी लड़कियों को ढोली रेलवे स्टेशन से पवन एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होने का सुराग मिला। उसके बाद पुलिस ने आरपीएफ और जीआरपी से संपर्क साधा। रेल प्रशासन ने ट्रेन में स्कॉट कर रहे रेल पुलिस को मामले से अवगत कराया।
रेल पुलिस ने पांचों लड़कियों को प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर खड़ी पवन एक्सप्रेस ट्रेन की सामान्य बोगी से सकुशल बरामद कर लिया। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि लड़कियां मैट्रिक की परीक्षा दी थी, परीक्षा ठीक से नहीं हुआ। इसी को लेकर सभी लड़कियां एक साथ रोजगार की तलाश में दिल्ली के लिए निकली थी। सभी को उत्तर प्रदेश से सकुशल बरामद कर लिया गया है। ये सकरा थाना अंतर्गत ये मामला है। चकरावे मनियारी गांव है, उसी गांव का ये मामला है और 5 अलग अलग घरों से 5 लड़कियों के गायब होने की सूचना परिजनों ने दिया और 10:30 बजे रात को ये सूचना हम लोगों को मिली। उसके बाद से हम लोगों ने आरपीएफ से, जीआरपी से और रेलवे के और भी जो कर्मचारी थे ढोली रेलवे स्टेशन पर, सकरा रेलवे स्टेशन पर, तो उन लोगों से हम लोगों ने संपर्क सूत्र बनाया और इलाहाबाद से इनकी रिकवरी हुई है। ये पवन एक्सप्रेस जो गाड़ी है उसी के जनरल बोगी में बैठकर जा रही थी। इंटेंशन क्या था सर? देखिए, इंटेंशन पूरी तरह से तो जब वो लड़कियां आ जाती हैं तब पता चलेगा, लेकिन प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि वो कमाने, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम था, मैट्रिक एग्जाम अच्छा नहीं गया था और कमाने के ख्याल से वो जा रही थी। एक बालिग लड़की है, बाकी 4 नाबालिग लड़कियां ही थी जो घर से छुट धो के कुछ कमाने के लिए ये एक साथ दिल्ली जा रही थी। अलग अलग काम से लाइसेंस कोई किया था या किसी के? नहीं, कोई किसी का कोई हाथ नहीं था, ये अपने से ही जा रही थी। और परिजन बता रहे थे कि एक जो बालिग लड़की है वो कहा करती थी कि हमको नौकरी करना है, हम कहीं दिल्ली जाकर नौकरी करेंगे। घर वाले उनको समझाते थे कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है। तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये नौकरी की तलाश में सारी लड़कियां दिल्ली जा रही थी। चारों को सकुशल बरामद कर लिया? बिल्कुल, पांचों को इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया गया है और परिजनों के साथ लड़कियां सकुशल वापस आ रही हैं। कब से गायब थी सर? ये कल ही करीब 10 बजे दिन में गायब हुई थी। इन परिजन अपने स्तर से पहले पूछताछ कर रहे थे। रात्रि 10 बजे इन्होंने सूचना दी। शहर के परिचित साहू पोखर का पानी अब विषैला बन चुका है, न ही इस पर किसी का ध्यान है। देखिए ये रिपोर्ट। साहू पोखर का इतिहास 250 साल पुराना है। इसका निर्माण साहू परिवार ने कराया था। बुजुर्ग बताते हैं कि बाबा गरीबनाथ मंदिर से चंद कदमों की दूरी पर इस पोखर की खुदाई वर्ष 1754 में जमींदार भवानी प्रसाद साहू के पुत्र शिव सहाय प्रसाद साहू ने करवाई थी। यहाँ श्री राम जानकी मंदिर का निर्माण भी कराया गया था, मगर अब साहू पोखर की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। भारतीय सेवा दल के अध्यक्ष विक्रम शराफ ने बताया कि पोखर का जल अब काला पड़ गया है, साथ ही पानी से बदबू भी आने लगी है। पोखर के जल में रहने वाली मछलियां और बत्तख अब दूषित पानी की वजह से पोखर में तड़प कर मर रहे हैं। कुछ ही दिनों में लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा आ रही है। छठ पूजा में हजारों की संख्या में छठवर्ती पोखर पर सूर्य देवता को अर्घ्य देने वाली है। अध्यक्ष ने जिलाधिकारी के साथ साथ नगर आयुक्त से भी मांग की है कि जल्द ही इस मुद्दों पर विशेषकर संज्ञान लिया जाए। पोखर पर तो गंदगी तो है ही है, वो तो साफ होते ही रहती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस पानी की है। अभी कुछ साल पहले के पिछले ही साल लगभग इसमें तालाब में बहुत लोग डूब गए थे। सुसाइड पॉइंट बनने की स्थिति अब आ गई है। अब यह पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। इस पर कोई आला अधिकारी लोग ध्यान नहीं दे पा रहे। यहाँ बीच मतलब कि समझिए कि शहर के एक नाक है जिसमें सभी आला अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन साहू पोखर के तालाब पर किसी की भी कोई चर्चा नहीं होती है। आखिर ये तालाब में गंदगी जो इतनी भरी हुई है, तालाब का पानी इतना जहरीला हो चुका है। कुछ दिन पहले भी हम अपने वीडियो में बनाए थे कि उसमें मछली, इतनी बड़ी बड़ी मछली है जो मर रही थी। और आज देखिए कि छोटे छोटे जानवर को इसमें बत्तख को, बच्चे को भी छोड़े हैं तो उसके जहरीली पानी से कई मर गया। तो ये पानी सबसे बड़ी जमसे कि एक घूंट अगर किसी के गला में उतर जाए तो वो समझिए कि पूरे जहर का काम करती है। ऐसे में इस पानी की निकासी होना बहुत ही जरूरी है। हम लोग ये चाहते हैं कि कम से कम हम आला अधिकारी लोगों से, जिला अधिकारी महोदय से, क्योंकि वो जिला के मालिक है, सर्वे सर्वा वही है, कम से कम उन्हें ये बात पर्यटन स्थल के रूप में, जब ये साहू पोखर विकसित हो चुकी है साल भर पहले ही, तो पर्यटन विभाग अभी तक जांच के लिए क्यों नहीं आई है यहाँ साहू पोखर पर? क्यों अभी इतनी गंदगी, पानी
इतनी भारी मात्रा में लपलप है कि अब कोई आदमी अगर सीढ़ी पर चढ़ेगा तो समझ जाइए कि सीधे मौत के हवाले हो जाएगा। न यहाँ कहीं बैरिकेटिंग की व्यवस्था की जा रही है, न कोई यहाँ जंजीर है। ऐसे में यहाँ ओपन पोखर है, बहुत लोग आता है कूद जाता है, सुसाइड कर लेता है, बहुत लोग आता है पांव धोने के बहाने फिसल जाता है। तो ऐसी स्थिति में पानी निकासी तालाब की पानी हो गई, नदी के पानी हो गई, पोखर के पानी हो गई, यहाँ जांच का विषय बनता हुआ जा रहा है कि पानी की कम से कम लेवल मात्रा तो स्विमिंग पूल में आप देखते हैं कि 6 फीट पानी रहता है, तालाब में 7 फीट पानी रखिए। और तालाब में जो पानी जब निकासी हो जाएगी, इतनी जहरीला पानी है। मैं ये मांग करता हूँ, मैं जिला प्रशासन से भी मांग करता हूँ, जिला अधिकारी से मांग करता हूँ कि एक बार साहू पोखर उड़ाही होना चाहिए और इस पर पर्यटन विभाग को तुरंत जांच के लिए तुरंत भेजा जाए। कुछ दिन में लोक आस्था का महापर्व छठ, चैती छठ भी आने को। हाँ, चैती छठ भी है। ये यहाँ बहुत मतलब कि भारी मात्रा में अभी 5-6 तारीख को देखिए कि चैती छठ होने वाली है और इतना भारी मात्रा में भीड़ जुटती है, लेकिन अभी भी सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर साहू पोखर का जीर्णोद्धार होता है। सिर्फ खाना पूर्ति होता है, इसका जीर्णोद्धार से हमरे अगर हम ऐसा हो जाएगा कि यहाँ के लोग है ना मरते रहेगा, लेकिन यहाँ कुछ देखने वाला नहीं है, यहाँ लोग इसको संभलने वाला नहीं है। आलू व्यवसाय से लूट का मामला निकला फर्जी। कुत्ते को मारने से था नाराज, इसलिए पड़ोसी पर लगा दिया लूट का झूठा आरोप। कुत्ते को मारा तो कुत्ते के मालिक ने पड़ोसी पर लगा दिया लूट का झूठा आरोप। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के इटहा में आलू व्यवसायी से लूट का मामला फर्जी निकला। दरअसल आलू व्यवसायी अखिलेश राय ने सकरा थाना को आवेदन दिया था कि पड़ोस के ही रहने वाले सन्नी और उसके साथियों ने हथियार के बल पर नहर के नजदीक 1,75,000 रुपए लूट लिए थे। वहीं पुलिस ने जब इसकी जांच पड़ताल की तो लूट का मामला संदेहास्पद निकला। दोनों के बीच कुत्ते को मारने को लेकर विवाद था, जिसको लेकर लूट का आरोप लगाया गया था। वहीं पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि आवेदन के आधार पर पुलिस ने जांच की तो मामला फर्जी निकला। दरअसल अखिलेश राय के कुत्ते को सन्नी ने मारा था। इसी को लेकर अखिलेश राय ने सन्नी पर लूट का झूठा आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया था। जांच के बाद मामला फर्जी पाए जाने के बाद अब अखिलेश राय के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई शुरू हो गई है। मामला सामने आया, उसमें पूरा मामला क्या है? हाँ सर, ये सकरा थाना अंतर्गत ये द्वारिकापुर के रहने वाले हैं अखिलेश राय, जिन्होंने एक आवेदन दिया कि आलू व्यवसायी हैं और इनका जो आलू बेच के जा रहे थे 1,75,000 रुपये सन्नी कुमार जो द्वारिकापुर के ही हैं, उन्होंने लूट लिया। तो प्रथम दृष्टया हम लोगों ने ये समझा कि ये आलू व्यवसायी हैं और किसी को नेम्ड कर रहे हैं लूट मामले में, तो हम लोगों ने जांच कराई। जांच कराने के बाद से ये बिल्कुल ही फर्जी मामला निकला। और एक इटहा नहर है जो कि सकरा थाना अंतर्गत ही एक इटहा नहर है। इटहा नहर पर पहले कुत्ता सन्नी कुमार का था और आवेदक अखिलेश राय ने उसको मारा था। और यही कुत्ते के मारा पीटी में ही इन लोगों में आपस में बात कही हुई और बात इतने आगे तक बढ़ गई कि इनके द्वारा फर्जी एक सूचना दी गई थाने पर कि मेरे से 1,75,000 रुपये की लूट कर ली गई है। अब इसमें आगे क्या होगा? आगे अनुसंधान समाप्ति हो गया, जिससे कि ये बिल्कुल ही फर्जी निकल गया। अब इसमें हम लोग उन पर आवेदक पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे, विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। कुत्ते का मौत का बदला लेने में लूटकांड बना दिया। कुत्ते की मौत भी नहीं हुई थी, वो सामान्य घटना थी। कुत्ते को मार दिया गया था, एक डंटा मारा गया था और इसी को बढ़ा चढ़ा के ये लोग लूट तक ला दिया। वाराणसी मंडल के देवरिया में इंटरलॉकिंग का कार्य होने से कई ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट किया गया। वाराणसी मंडल के बैतालपुर देवरिया सदर स्टेशन के मध्य ऑटोमेटिक सिग्नल के कमीशनिंग एवं नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य हो रहा है। इसे लेकर 5 व 6 मार्च को इस रेल खंड पर रेल परिचालन में बदलाव किया गया है। इसमें मुजफ्फरपुर जंक्शन से गुजरने वाली वैशाली, आम्रपाली सहित 3 ट्रेनों के रूट को बदल दिया गया है। वहीं 2 ट्रेनें नियंत्रित पर परिचालित की जाएंगी। पुमड़े के सीपीआरओ को सरस्वती चंद्र ने बताया कि इंटरलॉकिंग को लेकर 6 मार्च को कटिहार से खुलने वाली 15,707 कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस सिवान, थाबे,
कप्तानगंज, गोरखपुर, केंट होकर चलेगी। वहीं नई दिल्ली से 5 मार्च को खुलने वाली 12,554 नई दिल्ली सहरसा एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस व अमृतसर से खुलने वाली 14,604 अमृतसर सहरसा एक्सप्रेस गोरखपुर, केंट, कप्तानगंज, थावे, सिवान के रास्ते चलेगी। जबकि 5 मार्च को 13,020 काठगोदाम हावड़ा एक्सप्रेस पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में 90 मिनट और 6 मार्च को 2,579 दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल दरभंगा से 2 घंटा पूर्व निर्धारित कर चलाई जाएगी। अखिल भारतीय बज्जिका साहित्य सम्मेलन के द्वारा अहम बैठक की गई। अखिल भारतीय बज्जिका साहित्य सम्मेलन के द्वारा बुधवार को मुजफ्फरपुर के छोटी सरियागंज स्थित श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट भवन के सभागार में एक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें संगठन के विस्तार पर चर्चा कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संगठन की इकाई प्रदेश और जिला स्तर पर बनाई जाए। बैठक में संगठन का विस्तार करते हुए रघुनाथ भक्ति मोहब्बतपुरिया को बिहार प्रदेश का संयोजक और गौरी शंकर भक्ति को मुजफ्फरपुर जिला संयोजक मनोनीत किया गया। साथ ही इनको जवाबदेही देते हुए 15 दिनों के अंदर अपने कार्य क्षेत्र के संगठनों का विस्तार करने का निर्देश दिया गया। अध्यक्षता करते हुए संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर पराशर ने बताया कि अन्य बज्जिका भाषा जिलों में भी 15 दिनों के अंदर बज्जिका साहित्य सम्मेलन के जिला इकाइयों का गठन करने की योजना है, ताकि संगठन एक विराट रूप में अपनी सक्रियता समाज और साहित्य के विकास में दर्ज कर सके। भारतीय बज्जिका साहित्य सम्मेलन के पदाधिकारी और प्रतिनिधिगण के बैठक एक ठो आज यहाँ मुजफ्फरपुर में भेल है, जिसमें सर्वसम्मति से संगठन के विस्तार के निर्णय लेल गेल है और एहि क्रम में प्रदेश भर में अभियान चला के संगठन के विस्तार करे लगी श्री रघुनाथ भक्त मोहब्बतपुरी जी के प्रदेश संयोजक और श्री गौरी शंकर भक्त जी के जिला संयोजक सर्वसम्मति से मनोनीत कल गेल है और ये लोग के निर्देश देल गेल है जो 15 दिन के अंदर अपन संगठन के बनैतन। दोसर विषय कि बिहार सरकार जैसे मैथिली अकादमी, भोजपुरी अकादमी बनैले है, वही प्रकार से बज्जिका अकादमी के गठन करे, एहि पर भी एगो प्रस्ताव पारित कल गेल है। और तेसर विषय ई कि विगत वर्ष ही 5 लाख रुपया आवंटित कल गेल बिहार सरकार के ओर से जिला प्रशासन के बज्जिका महोत्सव के आयोजन के लिए। अब इस सत्र जो है वित्तीय वर्ष मार्च 1 सप्ताह बीत चुकल है, मात्र 3 सप्ताह बचल है। अभी तक जिला संस्कृति पदाधिकारी के द्वारा कोई एहि पर विशेष ठोस का योजना न बनायल गेल है, जेकरा लेल हमर सबके अखिल भारतीय बज्जिका साहित्य सम्मेलन के प्रतिनिधि मंडल विगत 22 फरवरी के मिलल रहे और लिखित प्रस्ताव भी देले रहे। वो आश्वासन भी देलन कि अविलंब एहि पर कार्रवाई शुरू होत, मगर 15 दिन वही मीटिंग के हो जाए के बाद भी अभी तक कोई ठोस रूप न बनायल गेल है। एहि चिंता के विषय है हमरा सबके लेल कि वित्तीय वर्ष समाप्त होए के साथ ही 31 मार्च के वो 5 लाख रुपया लैप्स क जाए और बज्जिका के विकास के लिए प्रचार प्रसार के लिए जो 5 लाख रुपया आयल है वो वापस चल जाए। ये चिंता प्रकट करे के निर्णय लेल गेल है कि अविलंब हम सब 7 मार्च के जिलाधिकारी से मिल के और उनका एगो ज्ञापन दे। बेनीबाद थाना क्षेत्र से गायब मां बेटी मामले में पुलिस द्वारा सही से जांच नहीं किए जाने को लेकर एनएचआरसी ने एसएसपी को तलब किया। जिले के बेनीबाद थाने से जुड़े एक मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर से रिपोर्ट की मांग की है। मामला जिले के बेनीबाद थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जिस संबंध में बेनीबाद थाना कांड संख्या 85/24 दर्ज है। कांड के सूचक गनौर शाह ने बताया कि मेरी बेटी व नतनी को उक्त कांड के अभियुक्तों ने अपहरण करके मानव तस्करों के हवाले कर दिया है। उन्होंने पुलिस पर अभियुक्तों से मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस अभियुक्तों से मिली हुई है और उनकी बेटी व नतनी की बरामदगी के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त गण खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें जान से मारने की लगातार धमकी दे रहे हैं। कांड के अनुसंधानक ने अनुसंधान करने के बजाय मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। थक हार कर सूचक ने मानव अधिकार मामलों के अधिवक्ता
एसके झा के माध्यम से राष्ट्रीय व राज्य मानव अधिकार आयोग में 2 अलग अलग याचिका दाखिल किया, जिस पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने एसएसपी मुजफ्फरपुर को तलब किया है और 4 सप्ताह में रिपोर्ट की मांग किया है। वहीं बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग ने एसएसपी को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। वहीं मामले के संबंध में मानव अधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि यह पूरा मामला पुलिस की लापरवाही को स्पष्ट करता है। पुलिस शुरू से ही महिला और उसके बच्चे की बरामदगी के लिए कोई प्रयास ही नहीं कर रही है, जिस कारण महिला और उसके बच्चे की बरामदगी अब तक नहीं हो पाई है। मानव अधिकार आयोग पर मुझे पूर्ण विश्वास है। एक एफआईआर इंस्टीट्यूट हुआ 85/2024 3/11/2024 को, जो कि बीएनएस का धारा 137(2), 87, 3(5) में इंस्टीट्यूट हुआ, जो कि पुराने आईपीसी में 363, 366 और 34 आईपीसी था। इस मामले में के जो पिटिशनर हैं वह है श्री गनौर शाह हैं। इनका ये चीज है कि इनकी एक शादीशुदा लड़की और इनकी नतनी को इस कांड के अभियुक्तों के द्वारा कहीं गायब कर दिया गया है। इनका ये भी आरोप है कि जो कांड के अभियुक्तगण हैं वे सभी मिल करके इनकी लड़की और इनके नतनी को किसी मानव तस्करों के हवाले करके लोग बेच दिया है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम विद को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9472108735264757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरियापीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है पर कंफर्ट का क्या?
आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन नरसिंहपुर के तत्वाधान में जेनेरिक मेडिसिन और उद्यमिता में करियर विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन नरसिंहपुर के तत्वावधान में संस्थान के सभागार में जेनेरिक मेडिसिन और उद्यमिता में करियर विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन उपमेयर डॉक्टर मोनालिसा, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक कुमार, संस्थान के निदेशक श्री राजीव कुमार, नोडल अधिकारी कुमार पाठक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर वक्ताओं ने विचार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन रितुल शर्मा ने किया। इस मौके पर विचार व्यक्त करने वालों में तारिक फहीम, शुभम कुमार, राजीव कुमार, मोनी कुमारी, प्राची प्रभा आदि प्रमुख थे। आज जन औषधि दिवस जो चल रहा है, पूरा सप्ताह मनाया जा रहा है 1 से 7 तक। ये प्रधानमंत्री का सपना है कि इस देश में कोई भी आदमी खाने के लिए परेशान न हो और इलाज के लिए परेशान न हो, और इन दोनों पर उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। आज उसी का नतीजा है कि पूरे देश में आज 15,000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र खुल गए हैं और गरीबों को इससे फायदा हो रहा है। आज लाखों करोड़ रुपया उन इस देश के नागरिकों का जो पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं इलाज में, आज उनका बचा है। तो निश्चित तौर पर समृद्धि भी आएगी समाज में इस ढंग की योजनाओं से। और प्रधानमंत्री जी ने जो सोच रखा है कि इस देश का हर आदमी स्वस्थ हो, सुखी हो, समृद्ध हो, तभी हमारा देश समृद्ध हो सकता है, मजबूत हो सकता है। और हमारा जब तक समाज मजबूत नहीं होगा, हमारे देश के नागरिक मजबूत नहीं होंगे, तब तक इस देश का विकास संभव नहीं है। तो जो उन्होंने सोचा है कि 2045 तक हम विकसित राष्ट्र बन जाएं, तो उसमें ये योजना का भी बड़ा भारी भूमिका होगा। आज उसी के कारण आज आयुष्मान योजना उन्होंने लागू किया इस देश के लोगों को स्वस्थ रखने के लिए। आज स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और खाद्यान्न पर उनका सबसे ज़्यादा उनकी भूमिका है। और यही कारण है कि आज ये जन औषधि केंद्र हर जगह दिख रहा है। और आज मुजफ्फरपुर कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन सेंटर में आज इसका सेमिनार बच्चों के बीच में किया गया है। और इसी बच्चों की बड़ी भूमिका होने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि डॉक्टर दवा लिखेंगे और कंपोजिशन देखकर ये चाहेंगे तो ये इस दवा के माध्यम से उनके पैसे को बचा सकते हैं। इसलिए इनकी भी बड़ी भारी भूमिका है। मुजफ्फरपुर कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन में ये मुसहरी में स्थित है, जहां आजकल अभी जान रहे हैं कि 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि वीक मनाया जाता है। तो आज इन लोगों के द्वारा जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी की ये योजना है और मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये योजना लाई और गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए ये खासकर ये योजना है जो 75% तक डिस्काउंट में लोगों को दवा उपलब्ध कराई जाती है। और पूरे भारतवर्ष में अभी तक 15,000 जन औषधि केंद्र उन्होंने खोला है, गरीबों के लिए उन्होंने सोचा है। और आगे भी करीब 25,000 जन औषधि केंद्र खुलने वाले हैं। तो यहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामना मैं दूंगी और उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करती हूँ कि बच्चे यहाँ से डी फार्मा और बी फार्मा करके जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, अपने जीवन को साकार कर सकते हैं। साथ में ड्रग इंस्पेक्टर की भी ये फॉर्म भर के ड्रग दिवस पे हमने अपने कॉलेज में इन लोगों के सहयोग से एक सेमिनार का आयोजन करवाया है। इस आयोजन से हम समझते हैं कि ये आयोजन गरीबोन्मुखी होगी और साथ ही साथ हमारे बच्चों को एक उज्जवल भविष्य के लिए
एक अलग आयाम मिलेगा और रोजगारों परक भी होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के इस योजना को हम अपने कॉलेज के माध्यम से सेमिनार करवा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित कर। बहुत जेनरिक मेडिसिन के बारे में हमें बताया गया, कैसे जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये सब के बारे में हमें बताया गया। बहुत इंफॉर्मेटिव सेमिनार था, सेशन बहुत इंटरेक्टिव था। हमने बात भी किया सर से, हमने पर्सनली इंटरेक्ट भी किया, क्वेश्चन आंसर का भी सेशन चला। ये सब हमें जानने मिला और बहुत अच्छा लगा मुझे आके और बहुत इन्फॉर्मेशन मिली मुझे। मैं यहाँ 3rd ईयर की छात्र हूँ। मैं B.Pharm में कर रही हूँ अभी। 22 सेशन मेरा सेशन है, अभी बैच है। सिकंदरपुर स्थित संत गाटके जी महाराज के मंदिर परिसर में राजद ने सदस्यता अभियान चलाया। राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ द्वारा नगर विधानसभा क्षेत्र सदस्यता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं द्वारा संस्था अभियान चलाया जा रहा है। सुशासन की सरकार के खिलाफ जनता आवाज उठाएगी, क्योंकि अब वर्तमान सरकार सुशासन के बजाय कुशासन की सरकार चल रही है। इसके खिलाफ जनता का आक्रोश है और जनता 2025 के चुनाव में अपने मत से इंडिया गठबंधन को जीत दिलाकर बिहार में राजद की सरकार बनवाएगी। राष्ट्रीय जनता दल महानगर के तत्वाधान में महिला सेल के अंतर्गत आज मुजफ्फरपुर महानगर के ऐतिहासिक धरती पर यह कार्यक्रम हुआ है। धरती जीपा सहनी जी की धरती है, ये धरती शहीदों की धरती है। मैं इस मुजफ्फरपुर की धरती को नमन करता हूँ और महान तपस्वी और जो हमारे समाजवादी विचार के लोग शहीद हुए उनके भी चरणों में 2 फूल अर्पित करता हूँ। महिला सशक्तिकरण की बात हमारे नेता ने करने का काम किया है और जो राष्ट्रीय जनता दल ने जो अपना योजना जो लागू की है उस पर महिलाओं को काफ़ी सबसे ज़्यादा महिलाओं को भरोसा है। जो माई बहन मान योजना जो तेजस्वी यादव जी ने लाने का काम किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम माई बहन मान योजना हम लाने का काम करेंगे और हर महिलाओं जो 18 साल से जो ऊपर की महिलाएं हैं उन सभी को जो है 2500 रुपया उनके खाते में दिया जाएगा। अगर ये घर में अगर 4 महिला अगर है तो उस घर में 10,000 रुपया उसको जो है कि मिलेगा। 500 रुपया में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट बिजली और बूढ़ा बूढ़ी विधवा पेंशन 1500 रुपया की तेजस्वी यादव जी ने करने का काम किया है। इसे लेकर के जो महिलाएं जो हम आज देख रहे हैं ये महिलाओं में काफ़ी उत्साह है। महिला जो है कि काफ़ी जो माने संख्या में जो है आकर के सदस्यता ले रही है। उनको आशा तेजस्वी यादव पर, राष्ट्रीय जनता दल पर आशा है। हमारे इकबाल मुन्ना जी हैं, हमारे श्रीवास्तव जी, रमेश दीपू श्रीवास्तव जी, नीलू जी और तमाम यहाँ जितने भी पिंटू राम और तमाम सबाई, हाँ सब्बीर अब्बास भाई भी हैं, वाले खान साहब भी हैं, देवानंद सहनी, मैंने तमाम लोग ये सब सारे लोग जो है कि सभी लोगों ने मिलकर के कार्यक्रम किया है। क्योंकि महिलाएं को के पास जो परेशानियां थी उन परेशानियों को अगर मुक्ति अगर इस राज्य में किसी ने दिलाने का काम कर सकता है तो उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी यादव जी जो बोलते हैं वो करके दिखाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा था 2020 के चुनाव में कि हमारी सरकार में भागीदारी अगर होगी तो हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। थोड़ा मात्र 17 महीना बनाम 17 वर्ष मौका तेजस्वी यादव जी को मिला। उन्होंने 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देकर उन्होंने देश के इतिहास में इस राज्य का जो है कि रिकॉर्ड कराने का काम उन्होंने किया। और 4.5 अरे कैसे किया था, आज करके दिखावे। नीतीश कुमार जी आज कर करके दिखावे। आज क्या लगा कि उन्होंने रोजगार के मतलब अपना नाम दे रहे हैं। ऐतिहासिक आज तक देश में ऐसा कहीं हुआ क्या?
कि किसी मैदान में बेरोजगारों को बुलवा करके बाड़ी बाड़ी से नियुक्ति पत्र दिलाने वाला कौन लोग कहा था? यही नीतीश कुमार जी ने कहा था। जब तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हम 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे और शपथ ग्रहण करेंगे या नौकरी देंगे, तो यही नीतीश कुमार जी ने कहा था कि तेजस्वी यादव पैसा कहां से लाएगा? अपने बाप के घर से पैसा लाएगा, जेल से पैसा लाएगा। और वही तेजस्वी यादव अपनी बुद्धि, अपनी ब्रेन से बिहार के लोगों के नौजवानों को जो वादा उन्होंने किया था, उनको इन्होंने 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देकर उन्होंने अपना नाम दर्ज कराने का काम किया। नडियाडपुर पंचायत के सरपंच प्रोफेसर सुरेश ठाकुर ने ग्राम कचहरी के सचिव सीमा देवी पर काम नहीं करने का आरोप लगाया। नडियाड पंचायत के सरपंच प्रोफेसर सुरेश ठाकुर ने आरोप लगाया है कि उनके ग्राम कचहरी की सचिव सीमा देवी विगत 3 वर्षों से काम नहीं कर रही हैं और सरकार द्वारा वेतन का भुगतान किया जा रहा है। इसे लेकर उन्होंने कई बार शिकायत की और ITI का भी सहारा लिया, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया था कि उन्हें ग्राम कचहरी सचिव उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन 3 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए उन्होंने जिला अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक को 110 पन्नों का ज्ञापन सौंपा है। पूरे जिले के सरपंच का हाल बेहाल है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने हिम्मत कर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। ग्राम कचहरी सचिव वेतन का बंदर बाट कर रहे हैं और सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। सरकारी लोग के खिलाफ कार्रवाई करें। मेरे यहाँ ग्राम कचहरी सचिव सीमा कुमारी पिछले 3 साल से ग्राम कचहरी में आ नहीं रही है और ब्लॉक के मेल से वह रुपया उठाती आ रही है। सरकारी ग्राम कचहरी अधिनियम 2006 में लॉ है कि बिना सरपंच के अब्सेंटी पर दस्तखत कराए हुए रुपया नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन वह सारा नियम कानून को दरकिनार कर चुकी है। मैंने इसके लिए कई बार BDO के मोतीपुर को आवेदन दिया, DM साहब को भी आवेदन दिया, DM साहब से आवेदन रिसीविंग लिया, DPRO मुजफ्फरपुर को भी आवेदन दिया, मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग को भी आवेदन दिया। कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। अंत में जा करके मैंने कहा कि DPRO के यहाँ मैंने एप्लीकेशन दिया फाइनल। उसके बाद मैंने क्या किया कि RTI भी लगाया। RTI लगाया तो DPRO साहब मुझको धमकाए, जिला पंचायत राज पदाधिकारी हमको धमकाए कि अगर RTI लगाइएगा तो जुल्म कर देंगे। तो वह मैं छोड़ दिया, उनको एप्लीकेशन दिया। उसके बाद थोड़ा सा केस चला। टोटल मैंने सफिशिएंट एविडेंस उसमें लगाया, साक्ष्य जैसे हाई कोर्ट में लगाया जाता है वही से, कि यह जो है कि सत्य बात सत्य आवे। उसके बाद जो है कि उन्होंने कहा कि मैं आपको ग्राम कचहरी सचिव प्रभार में दे रहा हूँ, वकील प्रभार में दे रहा हूँ, आप चलाइए। लेकिन उन्होंने मुझको दिया नहीं। 3 साल से मुझको भटका रहे हैं। और उसके बाद में केस चला, उसमें उन्होंने देखा तो कहा कि नहीं हम उसको डिसमिस आप कीजिए, सरपंच आपको पामर है कीजिए। इतना सीमा कुमारी सचिव अपराध किया है कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, आपको नया प्रभार में वकील दूंगा और ग्राम कचहरी सचिव दूंगा। उन्होंने लेटर मांगा, मैंने लेटर भी दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 1 लाख रुपया लेकर के उसको क्या किया कि इसे बरी कर दिया, रिलीज कर दिया। आज मैं बिना ग्राम कचहरी सचिव के मर रहा हूं। ऐसे भी बिना ग्राम कचहरी सचिव के सैकड़ों केसों का मैंने समझौता कराया है और करते आ रहा हूं। ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस सिलसिले में मैंने क्या किया कि मुख्यमंत्री थी बिहार सरकार तथा प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग पटना को मैं 3 तारीख को एप्लीकेशन दिया हूं 110 पृष्ठ का, जिसमें सारी बातों को उल्लेख किया हूं कि मोतीपुर के जो है प्रखंड में अत्याचार अनाचार हो रहा है। और कहने का मतलब कि DPRO ऑफिस और DPRO रुपया लेकर के किसी ग्राम कचहरी को चलने नहीं दे रहे हैं। सारा सरपंच मुजफ्फरपुर जिले का सारा सरपंच दम घुट रहा है, वो खुल के काम नहीं कर पा रहा है। उसके यहाँ ना कोई सचिव आ रहा है, ना वकील आ रहा है। सरकार के रुपया का दुरुपयोग हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे? वो तो देखते हैं कि मेरा ग्राम कचहरी चलता है, लेकिन ये DPRO के कारण सारा ग्राम कचहरी पैरालाइज होने के कगार पर है। मैं अति होकर के तबाह होकर के मैंने मुख्यमंत्री और
प्रधान सचिव को आवेदन दिया हूँ, डीएम साहब को भी कई बार आवेदन दे करके मैं तबाह हो गया। इसलिए 100 मैं न्याय के लिए आया हूँ। कितना दिन से यह लड़ाई यह लड़ाई मैं 3 साल से लड़ रहा हूँ लगातार। कोई सुनने वाला नहीं है। सचिव तक गए, मुख्यमंत्री तक गए, यहाँ के जिला अधिकारी तक गए, कोई सुनने वाला नहीं। आरटीआई भी लगाए लेकिन कोई सुनने वाला तैयार नहीं है। पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज कैसे चलेगा? कैसे चलेगा काम? मैं तो जनता को खुश रखा हूँ, जहाँ भी जाता हूँ पंचायती का के मामला को सॉल्व कर दे रहा हूँ, लेकिन मेरा ग्राम कचहरी खुल के नहीं चल रहा है, दुकुर चल रहा है। फिर मैं न्याय चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मुझको नया सचिव दिया जाए, नया वकील दिया जाए, ताकि मैं खुल के काम करूं। यहाँ तक कि मैं कितना कोर्ट में सेशन के चलता हुआ को दोनों पक्ष को समझौता करा के कितना केसों को मैंने समझौता करा दिया। अब तो दिक्कतें हो रही हैं। अभी बहुत दिक्कत हो रही है। डीपीआरओ साहब, सरपंच, सब सरपंच का गर्दन धरे हुए हैं। कोई ना वकील जा रहा है ग्राम कचहरी में, ना कोई सचिव जा रहा है। मामला सीधे मेरे सामने है कि 3 साल से, मैंने आपको पेपर भी दिखाया कि 3 साल से मैं धुक के मर रहा हूँ मैं ग्राम कचहरी को खुल के चलने के लिए, लेकिन सचिव आ नहीं रहा है, वकील आ नहीं रहा है और मैं मर रहा हूँ। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।